बट प्रभु एक सवाल यहाँ पे है, क्या अगर आम आदमी पार्टी अगर मैदान में नहीं होती तब भी क्या इसी तरीके की विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिलती? भाई जो एनालिसिस आया हमने देखा है 5 सीटों के ऊपर फर्क पड़ता है। जो दोनों के वोट बना लें अगर आप 5 सीटों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कंसंट्रेशन है 13% जो वोट मिले आप पार्टी को, वो उन्हीं 2 रीजन के अंदर सम्मिलित हैं। बाकी जगह तो चुनाव लड़े नहीं सारी सीटों के अंदर। तो जब वो लड़े नहीं तो जो भी अगर भारतीय जो आप पार्टी वहां पर नहीं होती तो चुनाव लगभग इतने ही आते, 52% वोट उनको मिले, क्योंकि वोट तो उन्होंने कांग्रेस के लिए ही ज्यादातर, किसी और के तो लिए नहीं, और आपने भी कांग्रेस के लिए है। तो बीजेपी के वोट तो बढ़े हैं ना, घटे तो नहीं ना। अगर डिवाइड होने के बाद बीजेपी वोट घटते और सीटें ज्यादा आती तो समझ में आता कि वोट तो घट गए परंतु सीटें ज्यादा आ गई। तो वो बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। नंबर ऑफ सीट्स 1-2 के पीछे से फर्क पड़ सकता है। केजरीवाल नहीं होते तो 5 सीटें जो उनके पास आती थी वो किसके पास जाती, ये भी कहना मुश्किल है। कांग्रेस के पास जाती या बीजेपी के पास जाती। तो भी अगर कांग्रेस के पास जाती तो फिर बीजेपी तो कम नहीं होती ना। तो मैं नहीं मानता, इस स्थिति में विश्वास नहीं करता, क्योंकि गुजरात के अंदर इलेक्शन टोटल वन साइडेड था इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, इन टर्म्स कैंपेन, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। एक ही तरफा इलेक्शन था और गुजराती अपने आप को मोदी जी से अलग करने के कहीं भी दृष्टि दिखाई नहीं देती, आने वाले समय में भी नहीं होगी कि मोदी जी ने गुजरात को एक राष्ट्रीय लेवल पे नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खड़ा कर दिया। और सारे जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं बड़े से बड़े, देखा आपने महाराष्ट्र 2 बड़े प्रोजेक्ट वहां लेकर गए। तो मोदी जी पहले गुजरात सोचते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसके बाद भारत के बारे में उठते हैं, या यूपी के बारे में सोचते हैं, या हिमाचल के बारे में उठते हैं। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज में भेंट लेकर के जाते हैं, पिछले 7 साल का मैंने एनालिसिस किया था, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हो, उसमें सबसे ज्यादा भेंट जो है, प्रेजेंटेशन जो है, गिफ्ट जो है, वो गुजरात की हैं या हिमाचल प्रदेश की है। यूपी की भी बहुत कम है। तो ये छोड़ देना कि जो भी एनालिसिस कर रहा है कि ये आप नहीं होता तो हम जीत जाते हैं, ये एग्जैजरेशन है। रियलिटी ऑन द ग्राउंड है कि गुजरात विदाउट मोदी people cannot just think। लेकिन जो इस बार कांग्रेस पार्टी का कैंपेन था, पिछली बार राहुल गांधी गए थे, काफी उन्होंने कैंपेनिंग भी की थी, इस बार कैंपेन्स कांग्रेस पार्टी का इतना लो की क्यों था? क्या उन्होंने वाकओवर दे दिया था? क्या उनको इस बात का एहसास था कि बुरी तरीके से हार है, इसलिए ज्यादा मेहनत करने से क्या फायदा, हिमाचल में फोकस करते? जैसे आप पार्टी का देखे होंगे, आपने पिछले जब से आए हैं, वो 2012 के अंदर पार्टी बनी है, कांग्रेस का भी वही हाल रहा है। इस बार उन्होंने स्ट्रेटजी के नए का नहीं, क्योंकि कांग्रेस का एक तो लीडर नहीं था, फेस नहीं था वहां पर। सबसे बड़ी है कि किसके सारे इर्द गिर्द वो बनाता है। अशोक गहलोत पिछली बार भी इंचार्ज थे तो 77 सीट्स उनकी आ गई थी, इस बार भी वही इंचार्ज थे, और वहां के उनके पहले मुख्यमंत्री थे वो, वहां के रघु शर्मा वहां पर इंचार्ज थे। परंतु आम आदमी पार्टी क्या रही है, पहले जाकर सारे स्टेट्स के अंदर हल्ला मचा दीजिए। पिछली बार भी अगर देखा, उत्तराखंड में घुस गए, जाकर के शोर मचाया, बहुत सिसोदिया जी इंचार्ज बन गए, वहां घुस जाए, हिमाचल के अंदर घुस गए, वहां पर उनके मिनिस्टर अरेस्ट भी हो गए, गोवा में घुस गए। तो जब देखा कि उनका हमारा वहां पर दाल नहीं गल रही है तो धीरे धीरे वो विड्रॉ करके पंजाब पे कंसंट्रेशन हो गए कि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों के ऊपर जोर लगा करके 2 सीटें जीतना, और उतना पैसा और उतना धन पंजाब में निकालने के बाद लगा कर वहां पर 70 सीटें जीतना। तो स्ट्रेटजी उनकी रही है कि हम लोग इसी तरह, कांग्रेस को भी लगता है कि जब सारी शक्तियां भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखें, वो गुजरात के ऊपर लगी थी, डाइवर्शन ऑफ फंड, डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज, डाइवर्शन ऑफ एवरीथिंग गुजरात। जब उनको लग गया, किसी ने सोचा होगा उसके अंदर, जो भी सोचा कि इतनी अकल वहां कांग्रेस में अभी है नहीं किसी के पास, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने देखा कि सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के अंदर कम लगी हुई है। हालांकि वहां पर मंत्री जा रहे थे, बहुत कुछ जा रहे थे, परंतु उतना फोकस बाद में नहीं रहा। मोदी जी गए थोड़े दिन उनके लिए, अमित शाह तो बहुत ही कम गए, नड्डा साहब वहां पर इंचार्ज थे इलेक्शन के, वहां की पार्टी के, वहां पर उनके इतनी छवि नहीं है। तो जब कांग्रेस पार्टी को लगा कि गुजरात के अंदर हम जीत भी नहीं सकते, और इतना धन है उनके पास, इतने रिसोर्सेज है, इतना सारे के सारे कांग्रेस के डिफेक्ट होकर के बीजेपी में जो तो एक्विजिशन मर्जर की थ्योरी जो भारतीय जनता पार्टी ने की, एक्वायर कर लिए लोग। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि यहाँ लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमें सारे के सारे रिसोर्सेज ट्रांसफर कर देने चाहिए हिमाचल की तरफ। वहां पर भी लोग एक कंपेन था, वहां पर बड़े नेता नहीं थे उनके पास, सचिन पायलट चले गए या कुछ और चले गए, प्रियंका गांधी वहां पर संभाल करके जरूर बैठी, कि प्रियंका गांधी का घर हिमाचल के अंदर है, किसी और कांग्रेस बड़े नेता का घर नहीं है, वो पहली गांधी है जिनका घर हिमाचल के अंदर है। तो उसका असर ये हुआ कि प्रियंका गांधी के रहने से कांग्रेस वर्कर भी यूनाइट हो गए थोड़े से। तो कांग्रेस का ये था कि हम गुजरात तो हार रहे हैं, परंतु कहीं जीतने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कि दिल्ली भी हार रहे, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी कुछ नाम की चीज नहीं है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली मेरे को लगता है कि कंसीड पहले ही कर दी थी उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही, कि उन्होंने सारा दम दिखाया नहीं, और मीडिया ने भी कोई नहीं दिखाया किसी को, जैसे कि उन्होंने शिकायत की आपने कांग्रेस को दिखाया नहीं। तो लो की रहने की वजह से स्ट्रेटेजिकली कंसीडिंग डिफीट इन गुजरात सो दैट दे कुड विन हिमाचल,
तो हिमाचल की तरफ की लगता था कि मोदी के नाम से वहां भी जीत जाएंगे, कि मोदी ने वहां पर काफी ऐसे प्रचारक जब थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज भी थे, तो काफी कनेक्शन था उनके यहाँ पर मोदी जी ने भी लास्ट मोमेंट पे अंदर गुजरात के अंदर जाकर जहाँ देखा होगा, इतना बड़ा रोड शो किया और जब कुछ किया, तो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी थी एक जैसे बार्गेन होता है ना, अंडरस्टैंडिंग, हम गुजरात जीत रहे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे, आप हिमाचल जीत लीजिए। मैं कहूंगा ना ये नूरा कुश्ती नहीं थी उनकी, परंतु ऐसा हुआ कि भाई डिफॉल्ट कांग्रेस पार्टी अपने सारे रिसोर्सेज उन्होंने वहां जमा कर दिए। आज वो कह सकते हैं कि हम स्टेट तो जीते, हारे तो कोई नहीं। बीजेपी की स्टेट कम होगी आज की डेट में देखें तो, अगर ज्योग्राफी के उनके पास 18 या 19 स्टेट थी एलआईसी के साथ मिलकर के, एक कम हो गई और कांग्रेस के पास एक बढ़ गई। तो एज ऑफ टुडे जो कह सकते हैं कि कांग्रेस राउंड 1 के अंदर स्टेट लेवल पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी को एक स्टेट में मात दे दी। दिस इज नेट रिजल्ट। मोदी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, कांग्रेस ने उनको एक स्टेट में हरा कर दिखा दी कि हमने बीजेपी को हराया है। अब केजरीवाल कहते मैंने बीजेपी को कॉर्पोरेशन में हराया, पंजाब में तो ना हराया, पंजाब में बीजेपी थी नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।